पिछले महीने देश में कुश्ती पहलवानों का जो मुद्दा आंधी की तरह उठा था, जिसकी जद में देश के कुश्ती खिलाड़ी, खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती संघ और कुश्ती संघ के अध्यक्ष यूपी के कैसरगंज सांसद बृजभूषण सिंह का नाम भी आया था। देश के नामी पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वाले नामी खिलाड़ियों में बजरंग पूनिया से लेकर महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सोनम मलिक और निशा दहिया के नाम शामिल है। इसी कड़ी में नेशनल मीडिया के जाने माने न्यूज चैनल एबीपी न्यूज ने इस मामले पर कुछ खिलाड़ियों और पूर्व कुश्ती कोच कुलदीप मलिक का स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने निकल करके आई हैं। बता दें कि यह स्टिंग ऑपरेशन देश के न्यूज चैनल एबीपी न्यूज ने किया है, जिसे ऑपरेशन दंगल का नाम दिया गया है। दरअसल 18 जनवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवानों ने अचानक से धरना देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो यह धरना खिलाड़ी और कुश्ती संघ के बीच मतभेद का लग रहा था, लेकिन जब देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए तो इससे देश की मीडिया में भूचाल आ गया। पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने वित्तीय घोटाले सहित अन्य अव्यवस्था के कई आरोप बृजभूषण सिंह पर लगाए थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले खिलाड़ियों ने सरकार तक को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया था कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। वहीं इसके बाद जांच कमेटी बनाई गई और इस कमेटी से बृजभूषण सिंह को दूर रखा गया। पर वहीं अब इस पूरे मामले पर से पर्दा उठने के लिए इस स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, जिसके तहत बड़े पहलवानों और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल निशा दहिया का भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। इस स्टिंग में निशा कहती है कि उनके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है। अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं सबसे आगे खड़ी रहती। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम सोनम मलिक का है, जो खुद भी प्रदर्शन का हिस्सा रही थी। ऑपरेशन में उनसे भी रिपोर्ट्स की सच्चाई जानने की कोशिश की गई, लेकिन सोनम ने कह दिया कि वह सीनियर खिलाड़ियों के कहने पर धरने में शामिल हुई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं 2 ही बार अध्यक्ष से मिली हूँ। मेरे पास पासपोर्ट का एक केस था, जिसके बाद मेरी उनसे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने कभी भी अकेले कुश्ती संघ में हिस्सा नहीं लिया, उनके साथ हमेशा उनके पिता मौजूद होते थे। खैर, इसी तरह से चैनल ने कई और खिलाड़ियों का स्टिंग किया है, जिसमें सबने इस तरह के उत्पीड़न को लेकर इनकार किया है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच चल रही है। एबीपी न्यूज के इस स्टिंग ने उन लाखों लोगों को हैरान कर दिया है जो कुश्ती खेल और खिलाड़ियों से बेहद लगाव रखते हैं। इस स्टिंग में कई खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन जैसा कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम के नेतृत्व में कुश्ती संघ की जांच अभी भी चल रही है, ऐसे में एकमात्र पहलू यह शेष रह जाता है कि कहीं स्टिंग ऑपरेशन में आए हुए खिलाड़ियों ने जांच का फैसला आ जाने तक सबूतों और आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा नहीं करना चाहा है और इसी वजह से उन्होंने अपनी बातों को गोल मोल घुमाया है। यह भी एक बड़ा तथ्य है जो अभी तक देश की मीडिया के सामने नहीं आया है। इसका भी अस्तित्व लगातार बरकरार है। खैर, कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर यह साफ स्पष्ट हो जाएगा कि खिलाड़ियों के दावों में कितनी सच्चाई थी और खिलाड़ी क्या सच में बृजभूषण पर जो आरोप लगा रहे थे वह सत्य थे या झूठ।